कितना ही सुनो, सुनकर वही नहीं मिलेगा। क्या मैं ये कह रहा हूं कि सुनना बंद कर दो? नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। सुनो, लेकिन सुनने से वह नहीं मिलता, जियो। सुनने से सूत्र मिलते हैं जीने के, जीने से समाधान मिलता है। सुनने और जीने के बीच जो फासला है वही सांत्वना और समाधान के बीच दूरी है। और समय को खो मत, अन्यथा पीछे पछताओगे। जब मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ सूत्र दे रहा हूं, इनका उपयोग कर लो। एक बहुत पुरानी अरेबियन कथा है कि 3 यात्री तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। धूप भयंकर थी, मरुस्थल का सूर्य, दिन को चल नहीं सकते थे। तो दिन भर तो विश्राम करते थे, रात की शीतलता और ठंडक में यात्रा करते थे। एक अमावस की रात, घनघोर अंधेरा है, कहीं कुछ सूझता नहीं। वे एक ऐसे स्थल से गुजर रहे हैं जहां बड़े कंकड़ पत्थर हैं, कोई सूखी नदी का स्थान है। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, रुको। घबरा के रुक गए, प्राण कब गए, कौन होगा इस अंधेरे में। और उस आवाज ने दी, कहा कि घबराओ मत, झुको। झुक गए। जब आज्ञा थी और कोई खतरा लेना अंधेरे में उचित ना था। शायद अब गर्दन पे उतरी तलवार, अब उतरी, लेकिन आवाज ने कहा कि कंकड़ पत्थर बीनो, खीसों में भर लो। बात जरा बेहूदी सी लगी, किसी प्रयोजन की न मालूम पड़ी, लेकिन ना कहना उचित भी न था। अंधेरे में पता नहीं कौन है क्या है। कंकड़ पत्थर खीसों में भर लिए। उस आवाज ने कहा, उठो और अपनी यात्रा पर चलो, और कहीं भी पास पड़ाव मत करना, और सुबह के पहले ठहरना मत। चलने लगे, घबराए हुए, कंपित। चलते चलते आवाज ने कहा, और तुमसे कह देता हूं, सुबह तुम सुखी भी होगे और दुखी भी। रात भर चलते रहे और सोचते रहे, मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, और सुबह तुम सुखी भी होगे दुखी भी। इस सुबह कौन सा उपद्रव ला रहा है? सुबह हुआ, सूरज उगा, रुके, कंकड़ पत्थर निकाल के देखे, खुश भी हुए, रोए भी, क्योंकि वो कंकड़ पत्थर न थे, हीरे जवाहरात थे। खुश हुए कि इतने हीरे जवाहरात मुफ्त मिल गए, रोए कि और क्यों ना भर लिए। मेरे साथ हो जब तक, जितना समेट सको समेट लो, अन्यथा एक दिन खुश भी होगे और दुखी भी। सांत्वना काफी नहीं, उस मोह से ऊपर उठो। समाधान जरूरी है, और समाधान का अर्थ है जो मैं कहता हूं वो तुम्हारे जीवन में उतरे। और मजा यह है कि कठिन नहीं है, अगर तुम उतारना शुरू करो, एक एक कदम से हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती। लेकिन तुम बैठे ही रहो ये सोचते कि हजारों मील की यात्रा मेरे दुर्बल देह, छोटे पैर कहां पूरा करूंगा। तुम पहला कदम ही ना उठाओ, तब तो छोटी सी यात्रा भी पूरी नहीं होती। दुर्बल देह माना, पैर छोटे हैं माना, एक कदम ही चल सकोगे एक दफा माना, लेकिन एक एक कदम चल के हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती। सांत्वना से उठो, समाधान की तरफ चलो। छोटे छोटे कदम होंगे लेकिन मंजिल आ जाती। धर्म नष्ट हो जाता है सांत्वना में ही, तब धर्म एक अफीम का नशा है। मार्क्स ने ठीक ही कहा है कि हजारों लोगों के लिए धर्म अफीम का नशा है। ठीक भी कहा है, और इससे गलत बात भी कभी नहीं कही गई। ठीक कहा है जहां तक 999 लोगों का संबंध है, उन्होंने धर्म को सांत्वना समझ लिया है, तब वो अफीम है। तब तुम पियो और मस्त रहो, कुछ फल नहीं होता, सिर्फ जीवन व्यय होता है, व्यर्थ होता है, नाली की धार में बहा जाता है। गंवाते हो, कमाते कुछ भी नहीं।
999 आदमियों के संबंध में मार्क्स ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, धर्म अफीम का नशा है। लेकिन 1000 में एक आदमी ऐसा भी है जिसके लिए मार्क्स ने गलत कहा है, और वो एक आदमी काफी है मार्क्स को गलत करने के लिए। उसकी धर्म परम जागरण है, नशा नहीं, होश है। और वही असली आदमी है जिसके द्वारा धर्म का सार समझा जाना चाहिए। 999 उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। भूल उनकी है, धर्म की कोई भूल नहीं है। धर्म तो जगाने को है, लेकिन तुम धर्म की चर्चा सुनते सुनते सिर्फ नींद ही लेते रहो तो कसूर किसका है? सांत्वना से सजग, पहली बात। और दूसरी बात, स्थायी करने की बात ही मत उठाओ, वो कामना ही गलत है। उसका मतलब है कि तुम इस क्षण में नहीं हो, आगे जा चुके, तुम कल की सोचने लगे। समझ आज पैदा होगी, तुम कल का विचार करते हो कि स्थायी कैसे हो जाए। एक मेरे मित्र हैं, वो यहां आते, डॉक्टर है, सुसंस्कृत है, उनको मैं कुछ कहता भी नहीं क्योंकि वो बड़े संकोची आदमी हैं, कहूंगा उनको दुख होगा। वो ऐसा बैठ के झुक के नोट लेते रहते। उन्हें पता है कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, यह भी पता है कि मुझे पता है, क्योंकि वो मुझसे छिपते और अपनी डायरी छुपाए रहते। उनका इरादा क्या है? वो ये सोच रहे हैं कि कहीं भूल ना जाए जो सुन रहा हूं, तो उसे नोट कर रहे हैं। मगर मुझे सुनते वक्त समझ में ना आया तो अपनी डायरी को घर जाकर पढ़ते वक्त क्या खाक समझ में आएगा? यहां मैं जिंदा बोलता हूं, वहां डायरी मुर्दा होगी। मगर ये उनकी ही भूल है ऐसा नहीं है, करोड़ों की भूल है। सदगुरु जीवित होता है उसकी तो लोग फिक्र नहीं करते। जब शास्त्र बन जाता है सदगुरु का, जब डायरी लिखी जा चुकी होती, तब विचार करना शुरू करते हैं। तुम भी कृष्ण के समय में रहे होगे, अन्यथा होने का उपाय नहीं, क्योंकि जो भी है वो सदा से है। तब तुम चूक गए। अब तुम गीता पढ़ रहे हो। तुम बुद्ध के समय में रहे होगे, तब तुम चूक गए। अब तुम धम्मपद पढ़ रहे हो। तुमने मोहम्मद की वाणी से भी कुरान सुना होगा, लेकिन वो तुम्हारे कंठ ना उतरा। अब तुम कुरान कंठस्थ कर रहे हो, जान दांव पे लगा देते हो। क्या मामला है? तुम अभी क्यों नहीं जी पाते? वही एकमात्र ढंग है जीने और होने का और समाधान का। मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। स्थायी करने की क्या चिंता है? एक बात ख्याल रखो, अगर समझ गए तो स्थायी रहेगा, इसलिए विचार करने की जरूरत नहीं। अगर न समझे तो लाख विचार करो, स्थायी करने का, स्थायी नहीं रह सकता। उतर जाए तुम्हारे मांस मज्जा में, तुम्हारे प्राणों में, ऐसा गहरा पहुंच जाए कि तुम उससे छुटकारा भी पाना चाहो तो ना पा सको। तुम उसे बुलाना भी चाहो तो ना भूल सको। भूलोगे कैसे? मेरा अपना अनुभव यह है कि जो समझ में आ जाता फिर भूलता नहीं, और अगर भूलता तो उसका मतलब इतना ही समझ में आया नहीं था। तुमने जो भी स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा, करीब करीब सब भूल गया। 99% भूल गया, क्योंकि वो समझ में तो कभी आया ही ना था। और विश्वविद्यालयों में किसी को चिंता भी ना थी कि तुम्हें समझ में आए। उनकी चिंता थी परीक्षा में काम आ जाए, बस इतनी देर समझ रह जाए काफी, इतनी देर टिक जाए याददाश्त पर्याप्त है कि तुम परीक्षा में उत्तर लिख दो, बस फिर तुम भूल जाना। इससे ज्यादा और मूर्खतापूर्ण क्या दशा हो सकती शिक्षा की, कि सिर्फ परीक्षा के लिए सब सिखाया जा रहा है। परीक्षा के बाद परीक्षार्थी को कोई फिक्र नहीं कि उसमें से कुछ याद रहता है कि नहीं रहता। कितना समय व्यतीत और व्यर्थ खराब होता है। थोड़ी ही बातें समझ लो, पर समझ लो ताकि वे तुम्हारे प्राणों का हिस्सा हो जाएं, तो उनका दिया जलता रहेगा, अंधेरे रास्तों पर रोशनी मिलेगी।
और जब जीवन की दुर्गंध तुम्हें घेरने लगेगी तो तुम्हारे भीतर की सुगंध तुम्हें बचाएगी। और जब रास्ते के कांटे तुम्हारे पैरों में चुभेंगे तो भीतर के फूल तुम्हें सुरक्षा देंगे। समझ सूत्र है संसार से पार होने का, वही नाव है, वही एकमात्र उपाय है। सांत्वना के झूठे सिक्कों से राजी मत हो जाना। सांत्वना अफीम है, धर्म सांत्वना नहीं, धर्म समाधि है, जागरण है। दूसरी बात, इस तर्पण में यदि मृत्यु घटित हो जाए तो क्या वह समाधि नहीं होगी? तड़पण में तो समाधि हो ही कैसे सकती? समाधान ही नहीं होगा। समाधि तो बहुत दूर। हजारों समाधान मिलकर समाधि बनती, जैसे हजारों नदियां गिर के सागर बनता है, जैसे हजार हजार वृक्ष मिलकर अरण्य बनता है, ऐसा हजारों समाधान मिलकर समाधि बनती है। अनेक अनेक मार्गों से, अनेक अनेक आयामों से समाधान की नदियां गिरती हैं तुम्हारे प्राणों में, और एक ऐसी घड़ी आती है जहां तुम लबालब हो जाते हो, भरपूर हो जाते हो, इतने भर जाते हो कि तुम उलीचने लगते हो, बांटने लगते हो, तब समाधान, समाधि बनता है। नहीं, तड़फन से काम ना होगा। तड़फन तो रुग्ण दशा है, वो तो भिखारी की अवस्था है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं, जो रो रहा है, मांग रहा है। जब तक मांग है तब तक समाधि कैसी? जब तक आंखों में आंसू हैं तब तक दर्शन कैसा, दृष्टि कैसी? जब तक हृदय में तड़फन है तब तक तूफान है। शांति कहां? वो संगीत कहां जिससे परम का साक्षात हो सके? नहीं। अगर तड़फते हुए मरोगे तो तड़फते हुए फिर पैदा हो जाओगे, समाधि नहीं पैदा होगी। तड़फते हुए तो मरते रहे हो बहुत बार, अब भी होश नहीं आया। कभी धन के लिए तड़फते मरे, कभी प्रेम के लिए तड़फते मरे, कभी पद के लिए तड़फते मरे। अब तुम कुछ बदलाहट नहीं कर रहे हो, परमात्मा के लिए तड़फते मरे, लेकिन मर रहे हो तड़फते। वो आदत पुरानी जारी है, विषय बदल जाते हैं, तुम नहीं बदलते। धन के लिए तड़फो, क्या फर्क पड़ता है? कि धर्म के लिए तड़फो, क्या फर्क पड़ता है? तड़फता हुआ हृदय, ऐसा समझो कि मछली पड़ी है रेत में तड़फ रही। अब वो पैसिफिक महासागर के लिए तड़फ रही कि हिंद महासागर के लिए, से क्या फर्क पड़ता है? तड़फ रही, रेत पर प्राण जल रहे हैं। तड़फने का मतलब है जो है उससे तुम तृप्त नहीं, जो नहीं है उसकी मांग है। तड़पने का और क्या अर्थ होता है? तुम जैसे हो उससे राजी नहीं, और तुम्हें जैसे होना चाहिए, जैसी तुम्हारी कामना है होने की, वो पूरी नहीं होती। तड़फने का मतलब है कि तुम्हारे होने में और तुम्हारे होने के आदर्श में फासला है। तो मैं तुमसे कहता हूं कि धन को तड़फने वाले आदमी की तड़फन छोटी ही होगी, लेकिन जो आदमी समाधि के लिए तड़फ रहा उसकी तड़फन तो और भी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि धन तो मिल भी जाए, समाधि, धन तो कितनों को मिल जाता है, गधों को मिल जाता है, इसमें कुछ तड़फने का बड़ा भारी मामला भी नहीं। अगर तुम्हें थोड़ी बुद्धि हो तो जिनको धन मिल रहा है उनको देख के तुम अपने हाथ जोड़ लोगे कि अब इस दिशा में जाने की कोई जरूरत नहीं। पद मूढ़ों को मिल जाता है, अब उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी मिल जाता है, जो भी पागल की तरह लगा रहता है उसी को मिल जाता है। तो अब तुम्हारी कुछ प्रतिभा के लिए वहां कोई चुनौती नहीं है। देखो अपने पदाधिकारियों को, राजनेताओं को, वहां अगर बुद्धि हो तो अड़चन होती, बुद्धि ना हो तो बड़ी गति होती। मैंने सुना है कि एक मस्तिष्क का सर्जन, एक आदमी का ऑपरेशन किया, एक राजनेता का। मस्तिष्क में कुछ खराबी थी, उसने पूरा मस्तिष्क बाहर निकाल लिया, लेकिन कई घंटे लगने थे तो उसने खोपड़ी वगैरह सी के राजनेता को सुला दिया। वो अपने काम में लग गया, लेकिन राजनेता और एक जगह बैठा रहे।
उसने देखा सर्जन काम में लगा और वो बिल्कुल ठीक है, तो वो निकल भागा। सर्जन बड़ा हैरान हुआ, जब मस्तिष्क ठीक हो गया तो वो आदमी नदारत था। बहुत खोजबीन की, उसका कोई पता न चला। 5 साल बाद पता चला कि वो देश के प्रधानमंत्री हो गए। वो सर्जन उनकी मस्तिष्क को लेके गया कि महाराज, हम खोज खोज के परेशान हो गए, अब पता चला कि आप प्रधानमंत्री हो गए। उसने कहा तुम ये मस्तिष्क ले जाओ, इसी से तो अड़चन हो रही थी। जब से इसको खोया है तब से ऐसी गति हो रही है। मस्तिष्क बाधा है कहीं, वहां तुम में थोड़ी बुद्धि हो तो अड़चन आएगी, थोड़ी समझ होगी तो अड़चन आएगी। वहां तो नासमझी की गति है। वहां तो अगर तुम देख लोगे शक्लें राजनेताओं की, उनकी सुंदर देहें, उनके चेहरे, तुम भाग खड़े हो गए। धनपतियों की तरफ गौर से देख लो, नहीं वो तो शायद पूरी भी हो जाए, धन की पद की आकांक्षा। वो तड़फन कोई बड़ी तड़फन नहीं है, वो कोई आंधी तूफान नहीं है, वो तो ऐसे ही छोटी मोटी हवाओं का बहना है। लेकिन परमात्मा के लिए तड़फोगे तब तो रोआ रोआ कप जाएगा। उस कपते हुए मरोगे तो समाधि कैसे होगी? समाधि का तो अर्थ होता है निष्कंप, जीवन की चेतना, जीवन की ज्योति निष्कंप हो जाए। ज्ञानियों ने कहा है ऐसी जले जैसे कि किसी घर में द्वार दरवाजे बंद हो, हवा का कोई झोंका भी भीतर ना आता हो, और दिए की लौ अकंप जलती हो, जरा भी ना कपती हो। ऐसी दशा है चेतना की। तड़पते हुए तो कैसे अकंप रहेगी? सब तड़प जब खो जाती तभी वह दशा उपलब्ध होती। तो ये मत सोचो कि तड़पते हुए मरोगे तो समाधि हो जाएगी, नहीं। मरने का विचार भी अभी क्या कर रहे हो? इतने थक गए कि अब जीवन में समाधान की आशा नहीं रही, कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। और ध्यान रखो, जो जीते जी नहीं घटेगा वो मृत्यु में भी नहीं घट सकता। मृत्यु तो पूरे जीवन की पूर्णाहुति है, वो तो जीवन का ही निष्कर्ष है। मृत्यु कहीं बाहर से थोड़ी आती, तुम्हारे भीतर ही जन्मती, बड़ी होती, बढ़ती। मृत्यु में तुम वही हो पाओगे अपने पूरे निखार में, तुम्हारे जीवन का सारा सार शिखर पर पहुंच जाएगा। वो तो वीणा की आखिरी चोट है, आखिरी झनकार है, वो तो स्वरों का आखिरी आरोहण है, उसके पार फिर कुछ नहीं। लेकिन जीवन भर तुम उसी को इकट्ठा करते हो, जैसे कोई लहर उठती है, ऊपर जाती। वो जो आखिरी ऊंचाई है लहर की, वही मृत्यु है। तो जो तुमने जीवन में नहीं साधा, उसे तुम मृत्यु में पाने की कामना मत करो। जो तुमने आज नहीं साधा, वो कल तुम्हारे पास कैसे होगा? जो तुमने इस क्षण नहीं पाया, वो अगले क्षण कहां से आएगा? अगला क्षण इस क्षण से पैदा हो रहा है, कल आज से निकलेगा। मृत्यु तुम्हारे जीवन के भीतर से आएगी। फिक्र छोड़ो, आज के इस क्षण को पूरा जी लो, इसी से कल का क्षण सुधर जाएगा, कल के क्षण से परसों निकलेगा। एक एक कदम तुम्हारे भीतर से उठते जाएंगे। जीवन संभलता गया तो मौत में तुम पाओगे तुम संभल गए। तब मृत्यु शत्रु नहीं मालूम होगी, तब मित्र मालूम होगी। वो जीवन की परम ऊंचाई है, आखिरी उद्घोष है। लेकिन जो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसे तुम मृत्यु में पाना चाहो तो तुम नासमझी में हो। और तुम पूछते हो कि महावीर ने तो मृत्यु की इजाजत दी है, क्या आप वैसी इजाजत नहीं दे सकते? नहीं, मैं मृत्यु की नहीं, जीवन की इजाजत देता हूं। मैं चाहता हूं तुम जियो, मैं चाहता हूं तुम प्रगाढ़ता से जियो, मैं चाहता हूं तुम इतनी गहराई से जियो कि मृत्यु भी रूपांतरित हो जाए। तुम्हारे जीने की शैली ही मृत्यु को भी बदल दे, मृत्यु भी तुम्हारे जीवन में समाविष्ट हो जाए। वो कुछ अलग पड़ा था, अलग थलग चीज ना रह जाए,
वो भी तुम्हारे इस महोत्सव में सम्मिलित हो जाए। नहीं, मृत्यु पर मेरा जोर नहीं है, मेरा जोर जीवन पर है, और इतने जीवन पर है, इतने प्रगाढ़ जीवन पर है, इतने समग्र जीवन पर है कि मृत्यु उसके बाहर नहीं रह जाती, भीतर समाविष्ट हो जाती। और जिस दिन तुम मृत्यु में भी जीते हो, उसी दिन मृत्यु समाप्त हो गई। जिस क्षण मरते समय भी तुम्हारे जीवन की प्रगाढ़ता में कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम्हारे जीवन का संगीत अपने आत्यंतिक स्वरों में बजता है, और मृत्यु भी उस महासंगीत में स्वर जोड़ती है। उसी दिन जानना अब तुम मृत्यु के पार हो गए। वो जीवन की विजय है, मर के भी न मरना, मरते हुए भी न मरना, वही मृत्यु में अमृत को खोज लेना है। मेरा जोर जीवन पर है, और मैं तुम्हें किसी भी तरह के पलायन की शिक्षा नहीं देता। न तो मैं तुमसे कहता हूं बाजार को छोड़ के जंगल जाओ, न तुमसे कहता हूं घर को छोड़कर बेघर हो जाओ, न तुमसे कहता हूं जीवन को उजाड़ो और मृत्यु को आलिंगन करो। नहीं, मैं तुमसे कहता हूं विरोधों के बीच चुनना नहीं है, दोनों विरोधों के बीच एक समन्वय को साधना है। महावीर ने ऐसी आज्ञा दी होगी, क्योंकि महावीर संसार विरोधी है। उनका सन्यास एकांगी है, उनका सन्यास मृत्योन्मुख है। वे कहते हैं सब बेकार है, छोड़ो। मैं कहता हूं सब इतना बेकार है, छोड़ना भी क्या। छोड़ने में भी तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सार रहा होगा, तभी तो छोड़ा, नहीं तो छोड़ते। छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। महावीर कहते हैं हटो, यहां सब व्यर्थ है। मैं कहता हूं हटके भी कहां जाओगे, जहां जाओगे तुम तो तुम ही रहोगे, कोई फर्क ना पड़ेगा। मैं कहता हूं हटो मत, बदलो। महावीर का आग्रह परिस्थिति पर बदलने पर है, मेरा आग्रह तुम्हारी अंतर स्थिति बदलने पर है। इसलिए महावीर कहते हैं कि अगर जीवन से परमात्मा ना सधता हो तो मर ही जाओ, उसमें कोई सार नहीं जीवन में। मैं तुमसे कहता हूं मर के भी कहां जाओगे, फिर पैदा हो जाओ। बहुत बार मर गए, अब तक समझ ना आई कितनी बार तुम मर चुके हो, कोई संख्या है, कोई हिसाब है। लेकिन आदमी को समझ आती ही नहीं, अनुभव से आदमी सीखता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने शादी की, ये कोई 7वीं शादी थी, फिर भी वही बैंड बाजे बजाए। बिल्कुल शोभा ना देती थी, बुढ़ापे की शादी थी। और जब रात सुहागरात के दिन पत्नी के पास लेटा तो पत्नी ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन, मुझसे पहले कितनी स्त्रियां तुम्हारे साथ इस बिस्तर पर लेट चुकी। क्षण बीते, मिनट बीतने लगे, आधा घंटा होने को आया। पत्नी ने कहा कि मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रही हूं, तुमने उत्तर नहीं दिया। उसने कहा गिनती तो पूरी कर लेने दो, अभी मैं गिनती कर रहा हूं। आधा घंटा बीत